ये बीपीएससी की पूर्वावलोकन की बुक है। ये बीपीएससी के जितने भी वैकेंसी आती है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टीआरई, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और एडीओ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीआरई में ही तो यहीं से क्वेश्चन आते ही हैं जितने भी। आज हम लोग इसमें एक वीडियो हो चुका है विश्व भूगोल का, आज सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करा करिए। फिजी द्वीप अवस्थित है, ये पहला क्वेश्चन है। फिजी द्वीप जो है वो कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक ओशियन, हिंद ओशियन, प्रशांत महासागर और अरब सागर। पूछ रहा है फिजी जो द्वीप है वो आइलैंड जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। रिपब्लिक ऑफ फिजी जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह वानुआतू के पूर्व, टोंगा के पश्चिम में, तुवालू के दक्षिण में है। इसको याद रखिएगा, लोकेशन में पूछ सकता है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद सागर से। इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर जो है मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, इसको याद रखिएगा। 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी। वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193.30 किलोमीटर हो गई है, इसको याद रखिएगा। पनामा नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर को अंध महासागर से, लाल सागर एवं भूमध्य सागर और हिंद महासागर प्रशांत महासागर को। सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर को अंध महासागर से पनामा नहर जो है वो जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक। सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का जो जल संयोजक है वो आने जाने की सुविधाएं देती है। ये बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? जावा, मालदीव, सुमात्रा, मॉरिशस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई। और बीपीएससी टीआरई वाले में भी ई ऑप्शन 5 ऑप्शन रहते हैं। सुंदर ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा, जावा द्वीपों के समांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर, 110 से 120 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा 10 से 20 किलोमीटर जो है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई होती है। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 22 सितंबर। सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में शीत विंटर सॉल्स्टिस जो होता है 21-22 दिसंबर के वर्ष से सबसे छोटा दिन होता है, इसको याद रखें। वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल का, भूविक्षेपीय बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का, बहिर्जात बल का। सही आंसर हो जाएगा सी, पर्वत निर्माणकारी बल का वलन क्रिया इसका परिणाम होता है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल और तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और धंसे हुए भाग को अविनति कहते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पास, हिमालय, रॉकीज, एंडीज। सही आंसर हो जाएगा अल्पास। अल्पास पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। और अल्प्स जो होता है पर्वत नमीन मोरदार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तकला मैदान मरुस्थल अवस्थित है अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में, चीन में, मंगोलिया में। सही आंसर हो जाएगा चीन में। तकला मकान जो है वो चीन में अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल एशिया के जिनजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत और पश्चिम में पामेर की घाट है और तियासन पर्वत भी है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि नहीं लगती है? डेड सी के साथ बोल रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी भूमि लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। सही आंसर हो जाएगा लेबनान के साथ डेड सी की सीमा साझा नहीं होता है। विकल्पों में लेबनान को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं होता है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है।
इसको याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेपिस। सही आंसर हो जाएगा पंपास जो होता है वो दक्षिणी अमेरिका में जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी तथा डाउन्स आदि प्रमुख होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। सही आंसर हो जाएगा सिडनी। सिडनी जो है किसी देश की राजधानी नहीं है। सिडनी बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह है, इसको भी याद रखिएगा। 90s ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है एक कटक का नाम है, इसको याद रखिएगा, कहीं भी पूछ सकता है। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत है नदियाँ, पवन, भूमि, ज्वालामुखी से निष्ठ राख। सही आंसर हो जाएगा बी, भूमि जो है सागरी लवणता का मुख्य स्रोत होता है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 35 ppt। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसतन लवणता सर्वाधिक है? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर, मृत सागर। सही आंसर हो जाएगा मृत सागर में, डेड सी में औसतन लवणता सबसे अधिक है। और तुर्की का वॉन झील जो 330 और ग्रेट सॉल्ट लेक 220, 238 जो है वो मृत सागर में है। डी इसका सही है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, अमेजोन, मिसिसिपी, गंगा। सही आंसर हो जाएगा अमेजोन, ये ब्राज़ील से होके बहती है। अमेजोन, अमेजोन के जंगल भी हैं। अमेजोन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, इसको याद रखिएगा। में कौन सा शहर और उसके बगल से कौन सी नदी जाती है? चलिए इसको मैच करते हैं। पेरिस जो है वो सीन नदी किनारा, ये सबको ही पता होगा। बी का 1 वॉशिंगटन, पोटोमैक। डी का 2, बी का 1 सी ऑप्शन में है। और रॉटरडैम ए का 3 राइन। और बुडापेस्ट जो है वो डैन्यूब, डी का सी का 4। अब देख लीजिए इसको ट्रिक याद करने का, आगे देख लेते हैं। रॉटरडैम जो है वह राइन नदी किनारे है, पेरिस नदी के शीन है, बुडापेस्ट डैन्यूब है, वॉशिंगटन पोटोमैक। रॉटरडैम का र से स्टार्ट हो रहा है, ये भी र से राइन नदी। पेरिस लास्ट में स आ रहा है, सेन नदी। बुडापेस्ट में ड। और फिर वॉशिंगटन में पोटोमैक गटन में पोटो। इसको याद रखिएगा, ये जो वर्डिंग होते हैं ना उससे हम लोग पकड़ के लर्न कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे आ जाएगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अलमंदेव, हारमुज, बोस्पोरस, मलक्का। सही आंसर हो जाएगा ए, बाब अल मंदेब जो है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये मैचिंग करने वाला अधिक गर्म जो है वो कौन सा है? सहारा है, ए का 4। अधिक ठंडा अंटार्कटिका है, बी का 3। और वर्षा कहाँ होता है? चेरापूंजी में होता है। अब मानसून ग्राम हो गया, अधिक सूखा चिल्ली है, ए का 4, बी का 3। इसको देख लेते हैं, इसका बी सही हो जाएगा, ए का 4, बी का 3। अधिक गर्म जो है सहारा मरुस्थल है, और अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है, और अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली में है। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी, पाँचू मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। सही आंसर हो जाएगा ये, चिकनी मिट्टी जो होती है सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। सही आंसर हो जाएगा चीन, अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है ये। निम्नलिखित में से कोल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, वन्नी। सही आंसर हो जाएगा सी, सोना खनन जो होता है ये क्रिया संपन्न होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? फ्रांस, यूएसए, भारत, इटली। सही आंसर हो जाएगा भारत, एल्युमिनियम का। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? अमेरिका, चीन, रूस, वेनेजुला। सही आंसर हो जाएगा वेनेजुला जो है सबसे ज़्यादा तेल के कोष यही पाए जाते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड, पंपास। सही आंसर हो जाएगा डी, पंपास जो है ये प्रचलित नहीं है। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है कोपेन के अनुसार CSA-CSB पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी की घाटी में पाई जाती है? नाइजर, कांगो, नील, जिम्बाब्वे।
जाम्बेजी, सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी के बीच में के आसपास घाटी में ये पिग्मी जनजाति पाई जाती है। पिग्मी जनजाति जो है विश्वत रेखी अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है और ये शिकारी जनजाति होती है। पिग्मी जनजाति का निवास जो है पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है। मोगुलस कहते हैं इसको। पिग्मीज निवासी हैं अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अमेरिका के। सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका के। पिग्मीज जो है ऑस्ट्रेलिया के अफ्रीका के हैं। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, चीन, ब्राजील, जापान। सही आंसर हो जाएगा चीन सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान। सही आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान जो है केसर का सबसे अधिक, और जम्मू कश्मीर इंडिया में सबसे ज्यादा केसर। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड, भारत। सही आंसर हो जाएगा चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा। सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब साइड में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान जो है ये सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है। ये आया था टीआरई वाले एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन 5 ऑप्शन वाले टीआरई वाले एग्जाम में आते हैं। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस रूप में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास, ध्रुव के पास। सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार है। इनमें अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया द्वीप समूह में वर्षा वन पाए जाते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? कनाडा। सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, कैनबरा, लंदन। सही आंसर हो जाएगा कैनबरा जो है ये कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की, और ये पतन नगर नहीं है। टोक्यो जापान की राजधानी है, वो होन्शु द्वीप पर है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, सैंटोस, ब्यूनस आयर्स। सही आंसर हो जाएगा बी, सैंटोस। ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? जीवी घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक पर्यावरण होता है। और भौतिक या जैविक घटक स्थल, वायु, जल होते हैं। जैविक घटक पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्मजीव, और ऊर्जा घटक जैविक और भूतापीय। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा से संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से कमी। सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ये रेल मार्ग है और जोड़ने का स्थान है। इसमें दिया है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ये तो पेरिस से वर्षा। ए का 4 देख लेते हैं, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे और भी मैच कर लेते हैं। अच्छा, ट्रांस एडियन रेल मार्ग। बी का 3 ब्यूनस आयर्स से वॉल पेरेजो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये है सी का 2 लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक। ये एनसीईआरटी में ऐसे बना के दिया है। ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। सही आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, मकर रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, ध्रुवों के पास। सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं। विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वन मिलते हैं। इनमें अमेज़न बेसिन दक्षिण अमेरिका में, कांगो बेसिन अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह के प्रमुख वन पाए जाते हैं। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्पादक और निर्यातक दोनों है। यूएसए, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा। सही आंसर हो जाएगा कनाडा। इसकी जो राजधानी है ओटावा है।
कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, अर्ध बिटुमेनी, एंथ्रेसाइट, कोक। सही आंसर हो जाएगा ए। ये सामान्य प्रकार है और एंथ्रेसाइट जो होता है वो उच्च कोटि का कोयला होता है। कोयला जो होता है मुख्यतः कार्बन के यौगिक और मुक्त कार्बन मिश्रण होता है। और ये कोयले का प्रकार है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट उत्तम कोटि का और पीट जो है सबसे निम्न कोटि का है। और भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया का संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, बनने की। सही आंसर हो जाएगा सी। सोना खनन की क्रिया संपन्न होती है।